Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a point moves from rest with a uniform acceleration, and v1, v2, and v3 denote the average velocities in the three successive intervals of time t1, t2, and t3. Find the ratio v1 minus v2 divided by v2 minus v3. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट वेलोसिटीज का वैल्यू दिया गया है, देन इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज होल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल। टोटल कितना हम अमाउंट ऑफ टाइम में हम सारे वेलोसिटीज को कैलकुलेट करें, अगर उसका हम डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू मिलता है। तो अगर हमें कहा गया है कि, तो लेट अस अज्यूम कि हमारा जो पॉइंट है वो है ए। तो ए हमारा पॉइंट है जो कि फ्रॉम रेस्ट, सो इनिशियली u इज इक्वल टू 0 हमको दिया गया है, ठीक है। और ये मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो ये इस तरह से अगर मूव कर रहा है तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो हमको दिया गया है कि ये हमारा यूनिफॉर्म है, ठीक है। और हमें कहा गया है कि सक्सेसिव इंटरवल्स t1, t2 और t3 में इसके एवरेज वेलोसिटीज का वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v एवरेज। ये हमको दिया गया है v1, v2 और v3, और हमें डिजायर्ड रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमारे इंटरवल सक्सेसिव है तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच का जो स्पेसिंग होगा, मतलब t1 और t2 और t3, इनके बीच का जो स्पेसिंग होगा वो इक्वल होगा, जो इंटरवल होगा वो इक्वल होगा। तो अगर हमें इक्वेशन लिखना है फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरवल t1, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें मतलब पहले टाइम इंटरवल में अगर हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो वो अगर उसको अगर हम फाइनल वेलोसिटी को लेके v डैश, तो ये हो जाएगा u प्लस ए t1, जो कि है हमारा फाइनल वेलोसिटी एट t1 इंटरवल ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर हमको t2 इंटरवल ऑफ टाइम में फाइंड आउट करना है कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो ये हो जाएगा v डबल डैश इज इक्वल टू u प्लस ए t1 प्लस t2। सिमिलरली थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि टोटल टाइम जो इसमें स्पेंड हुआ है t1 और t2, ठीक है, तो सिंपली इसमें हो जाएगा u प्लस ए t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये है हमारे फाइनल वेलोसिटीज के वैल्यू एट टाइम इंटरवल t1, t2 और t3। ये है टोटल टाइम, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं। और ये t1 बाई t1 प्लस t2 और t1 प्लस t2 प्लस t3 हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरवल का स्पेसिंग है हमने देखा कि वो इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो हमने डिफाइन किया था कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है ए एवरेज, वो कितना होता है, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अगर हमें पहले टाइम इंटरवल t1 टाइम इंटरवल में फाइंड आउट करना है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो वो हो जाएगा इक्वल टू, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हमारा जो पहला एवरेज वेलोसिटी है उसको अगर हम ले एज v1, तो v1 हो जाएगा कितना, सिंपली v डैश प्लस u डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी विद इन अ टाइम इंटरवल क्या होता है, v एवरेज वो होता है कितना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और क्योंकि हमारा जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो सक्सेसिव है, तो टाइम टेकन यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा अगर हम अज्यूम करें u है, तो इट इज u प्लस v डैश, हमने फाइंड आउट किया था कितना था, ये था u प्लस a t1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा इक्वल टू u प्लस 1 बाई 2 a t1। सिमिलरली अगर हम एवरेज वेलोसिटी इन द सेकेंड सक्सेसिव इंटरवल फाइंड आउट करें, तो ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा v1 का फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v डैश प्लस v डबल डैश बाई 2। तो ये होगा u प्लस a t1 प्लस u प्लस a t1 प्लस a t2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा सिंपली इक्वल टू u प्लस, तो ये होगा u प्लस a t1 प्लस 1 बाई 2 a t2। और अगर हम
एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें फॉर द थर्ड सक्सेसिव इंटरवल, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा v2 का फाइनल वेलोसिटी, सो विच इज v डबल डैश प्लस v ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा कितना, u प्लस a t1 प्लस a t2 प्लस u प्लस a t2 प्लस a t3 प्लस a t1 होल डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाता है टू बी इक्वल टू u प्लस a t1 प्लस a t2 प्लस 1/2 a t3। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 माइनस v2 बाय v2 माइनस v3। सो v1 माइनस v2 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा u प्लस 1/2 a t1 माइनस ऑफ u माइनस ऑफ a t1 माइनस ऑफ 1/2 a t2 whole divided by v2 minus v3. So v2 is again u plus a t1 plus 1 by 2 a t2 minus of u minus of a t1 minus of a t2 and minus of 1 by 2 a t3। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा टू बी इक्वल टू t1 plus t2 divided by t2 plus t3। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल solution. Hope you understood it well. Best of luck.